हमारे सामने क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय है। हमने अभी क्या पढ़ा, समरूप त्रिभुज का ही प्रमेय पढ़ा पिछले वाले अध्याय में, लेकिन उसमें क्या था, केवल भुजाओं के आधार पर था। एलएचएस में भुजा थी और आरएचएस में भुजा थी। यहाँ एलएचएस में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, और आरएचएस में क्या होगी, भुजा होगी। यानी क्षेत्रफल पर आधारित एक नया समरूप त्रिभुज का प्रमेय आप पढ़ लीजिए। आपके सामने दो त्रिभुज बनाए गए हैं। एक त्रिभुज क्या बनाया गया है, ABC, और एक त्रिभुज DEF। अगर इनके क्षेत्रफल पर हमको प्रमेय लिखना है तो हिंदी याद करिए, दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं। दूसरा प्रमेय बता रहे हैं, पहला प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। केवल भुजाओं का अनुपात, एलएचएस में भी भुजा ले लेंगे और आरएचएस में भुजा ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक पक्ष में क्या लेंगे, क्षेत्रफल, और दूसरे पक्ष में भुजा ले लेंगे। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जब उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना, इसको दो शब्दों में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए, जब समझाते हैं इसको, देखिए यहाँ पर कैसे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप का संकेत क्या होता है, सिमिलर होता है। त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज क्या, ट्रायंगल DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समझते हैं, मतलब शॉर्टकट लिखना है इसे, क्षेत्रफल बटा त्रिभुज किसका, DEF का क्षेत्रफल, मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। हिंदी में बोलेंगे ऐसे, संकेत में ऐसे लिखेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी को दो शब्द में बोल सकते हैं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे लिखते हैं, तो दोनों शब्द, जैसे मान लीजिए हम इसमें एक संगत भुजा कौन ले लें, AB, तो इसमें संगत भुजा कौन इसकी होगी, DE। या तो इसे होल स्क्वायर में लिखिए, या तो इसको ऐसे अलग अलग लिखिए, दोनों चीज एक ही है, AB स्क्वायर बटा D स्क्वायर। तो जब यह लिखोगे तो क्या बोलोगे, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। इसमें कहोगे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। बात दोनों एक ही चीज है। या तो होल स्क्वायर में लिखो या अलग अलग स्क्वायर में लिखो। आपको गणित मालूम है ना, जब P/Q का होल स्क्वायर हो तो P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो शब्दों के अर्थ में ही बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि AB और DE का अनुपात उसी के वर्ग के बराबर होगा। अगर हम AB का अनुपात DE से लिए हैं तो आप आरएचएस का वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलएचएस तो फिक्स है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजाओं का अनुपात चेंज हो सकता है। AC की संगत भुजा कौन है, AC की संगत भुजा कौन है, DF हो सकती है, DF का स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BC की संगत भुजा कौन है, EF है, नीचे वाला नीचे से। एक और बच गया, लंब वाला लंब से, मतलब क्या, AL बटा DM का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आप जिस भुजा का अनुपात कर ले, तो दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं। पहले भुजाओं का अनुपात हमने समरूप त्रिभुज बताया, अब क्षेत्रफलों का अनुपात में लीजिए। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, या उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। जैसे आप लिखना चाहें। आगे हम लोग इसी के आधार पर क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। किसी को दिक्कत इसमें, चलिए लिखिए।